ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जी हाँ, ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे एक कुकर्मी बाबा जो कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना पड़ा है, खास तौर पर महाराष्ट्र से। जी हाँ, अशोक खरात इस कुकर्मी बाबा का नाम है, जिसको भोंदू बाबा भी कहते हैं। जी हाँ, वो भोंदू बाबा जो मर्चेंट नेवी में अपनी 22 साल तक की सेवाएं दी, एज ए कैप्टन उन्होंने वहां पर काम दिया और बहुत महत्वपूर्ण पद पर वो तैनात था। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ और ही हासिल करना था। उसे पैसा, शोहरत और अमीर महिलाओं के साथ संबंध बनाने का शौक था। वो भोंदू बाबा जिसने 18 करोड़ का फार्म हाउस बनाया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 18 करोड़ का फार्म हाउस बनाया और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी संपत्ति लगभग 40 से 44 करोड़ रुपए आंकी गई है। जी हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से भी बहुत मोटा पैसा मंदिर के नाम पर इकट्ठा करा, आश्रम के नाम पर भी इकट्ठा करा और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पैसा भी दिया और अन्य सुविधाएं भी दी। पेयजल के लिए उनको 1,15,00,000 रुपए स्वीकृत हुए थे कि मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वहां पर पानी की समस्या न हो, उसको निजात दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मदद करेगी। लेकिन साथियों, इस बाबा के कुकर्म इतने ज्यादा गंभीर हैं और कहीं न कहीं ये आस्था पर ठेस पहुंचाता है ये भोंदू बाबा। जी हाँ, भोंदू बाबा इनको उपनाम है और अशोक खरात इनका वास्तविक नाम है। महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले 67 वर्षीय भोंदू बाबा हैं। इनका पेशा था, ये एक आश्रम में बहुत अमीर महिलाओं को बुलाते थे, चाहे आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लीडर्स की वाइफ हो, उनकी बेटियां हो, उनको वो अपने आश्रम में बुलाते थे। आश्रम में बुलाने के बाद उन्होंने अपने आश्रम में नकली कोबरा सांप और नकली टाइगर और शेरों का जखीरा इकट्ठा कर रखा था और वो इतने शानदार दिखते थे कि सामने वाला उनको हकीकत समझ बैठता था और वो वहां पर औरतों को डराते था, धमकाता था कि आपके पति का देहांत हो जाएगा, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी बेटी विधवा हो जाएगी अगर आप ऐसा नहीं करोगे। और महाराष्ट्र सरकार भी इसका सवाल अपने विधानसभा के पट पर रख चुकी थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और उसके शासन प्रशासन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है ये भोंदू बाबा। किस प्रकार से उन्होंने अपना इतना विशालकाय साम्राज्य वहां पर नासिक में इकट्ठा करा है और लोगों की आस्थाओं पर तो खेला ही खेला, लेकिन उसके साथ 54 वीडियोज पुलिस ने बरामद करी। 54 ऐसी वीडियोज जिससे महिलाओं के साथ उन्होंने संबंध बनाए, आपत्तिजनक तस्वीरें हैं और पूरा वाक्य देखकर शर्म आती है कि भोंदू बाबा जैसे हिंदुस्तान की धरती पर ये आम नहीं बल्कि खास लोगों को लूट रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और अच्छे पदों पर तैनात हैं। महाराष्ट्र के महिला आयोग की अध्यक्षा को भी इन्होंने अपना शिकार बनाया है। लेकिन महाराष्ट्र शिक्षा में जब भोंदू बाबा की एंट्री होती है तो वो कलंकित कर देने वाले अनेक रिकॉर्ड सामने आते हैं जो कि काफी गंभीर होते हैं, काफी शर्मसार कर देने वाले होते हैं और आस्था को फिर ये भोंदू बाबा ठेस पहुंचाता है और उसको फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तार करा गया है और उस पर जो भी एसआईटी गठित करी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा उसके खिलाफ, और जितनी भी महिलाएं हैं अब बढ़ चढ़कर उसके खिलाफ आपत्तिजनक वीडियोज दिखा रही हैं सरकार को और उनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पत्रकार ऐसी महिलाओं से बात करते हैं जो भोंदू बाबा की चंगुल में फंस गए थे, तो महिलाएं डर जाती हैं, सहम जाती हैं कि वो बोलती हैं अगर अशोक खरात बाहर आया तो हमारी पूरी संपत्ति को हड़प लेगा। आधी संपत्ति वो पहले ही हड़प चुका है और ऐसे संपत्ति हड़पने का रिकॉर्ड उसका बहुत बेतहा है।
ऐसे बेवकूफ भोंदू बाबा जिनके लिए शब्द नहीं है, जितनी निंदा की जाए, जितनी कठोर इनको सजा दी जाए वो कम होगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से बाबा हमारी आस्थाओं पर खेल कर एक घिनौना गंदा काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत गंभीर विषय है। भारत की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, जहां भी ये ऐसे बाबा जन्म ले रहे हैं वहां पर उनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। भोंदू बाबा ने आस्थाओं का खेल जो खेला, गंदा खेल जो उसने खेला, वो बहुत घिनौना है। अगर आप उसके बारे में गूगल पर जाके पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पर जाके पढ़ेंगे तो आपकी आंखें फट की फटी रह जाएंगे। वीडियो बनाने का मतलब किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि मैं ये कहता हूं अगर पढ़ा लिखा शिक्षित ये अच्छे पद पर तैनात वो इन चंगुल में फंस सकता है तो कहीं न कहीं हम भी ऐसे चंगुलों में फंस सकते हैं। ऐसे बाबाओं से सावधान रहें, ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान रहें। अपने माता पिता की सेवा करें, उसमें ही सबसे और सुंदर कर्म छुपे हुए हैं। और इन बाबाओं के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें, क्योंकि भगवान इंसान का रूप नहीं ले सकता। भगवान भगवान है और इंसान भगवान नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी बाबा हो। हाँ, आपको कुछ वो चीजों को निरावरण कर सकता है, आपकी समस्याओं को निदारित कर सकता है, लेकिन ज्यादातर बाबा अगर आपको कुछ नेगेटिव चीज बताते हैं, आप कहीं न कहीं सरकार से कंप्लेन करिए, पुलिस से कंप्लेन करिए। कहीं न कहीं भंडाफोड़ होता है ऐसे बाबाओं पर, जखीरा सा खड़ा हो गया बाबाओं का। जिस प्रकार से लगातार ऐसे बाबा कहीं न कहीं से उपज रहे हैं और हमारी आस्था और आपकी आस्था पर ठेस लगा रहे हैं। कलंकित कर देने वाला ये अशोक खरात भोंदू बाबा, मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको ऐसा सबक देना कि जितने भी ऐसे ढोंगी बाबा हैं वो ऐसा कुकृत्य करने से पहले 100 बार सोचें। और मैं उन तमाम महिलाओं से, खास तौर पर उन महिलाओं से जो भोंदू बाबा के चक्कर में अपनी असमत लुटा बैठे हैं, आप हिम्मत मत हारिए और ऐसे जितने भी बाबा हैं उनके साथ आप कंप्लेन कराइए। एक ना एक दिन सरकार आपकी सुनेगी और ऐसे भोंदू बाबाओं का पर्दाफाश होते रहेगा। साथियों, वीडियो बनाने का मकसद फिर मैं बता रहा हूं, किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाना है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की जो महिला आयोग की अध्यक्षा है उनने सफाई दी है और उनने सफाई में ये बोला है, मैंने किसी के पैर नहीं दबाए, मैं भोंदू बाबा को केवल उनकी शिष्या हूं, इस पर किसी प्रकार की राजनीति न की जाए। उन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करा, लेकिन उनको फिलहाल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और न्यायिक की जो गुहार पुलिस हमेशा उनसे करती है, बहुत सवाल पूछ रही है। और कहीं न कहीं फिर से बता रहा हूँ, कहीं न कहीं हमारी आस्था पर जिस प्रकार से भोंदू बाबा ने ठेस पहुंचाई है, काफ़ी पीड़ा होती है, काफ़ी दुख